हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। उसमें भी हम बात करेंगे उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एक ही समय में 3 वंश शासन कर रहे थे। कितने वंश? 3 वंश शासन कर रहे थे। वो हमारे कौन कौन से थे? पहला था हमारा पाल वंश, दूसरा था हमारा प्रतिहार वंश जिसे गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, और तीसरा था हमारा राष्ट्रकूट। ये तीनों वंश अलग अलग राज्यों में एक ही समय पे शासन कर रहे थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या था? ये था 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। कौन सा था? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक का था। ठीक है, तो पहला आता है, आज की वीडियो में हम केवल पाल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा पाल वंश। तो चलिए देख लेते हैं पाल वंश के शासक कौन कौन से थे और उनका टाइम पीरियड क्या रहा। उसके बाद आगे हम डिटेल से जानेंगे उन्होंने क्या क्या काम किया और कैसा उनका शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए। तो पहला था हमारा गोपाल पाल। ठीक है, कौन थे पहले पाल वंश के शासक? पहला शासक कौन था? गोपाल पाल था, जिसे पाल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 750 से लेके 770 तक रहा। कब से कब तक का रहा? 750 से लेके 770 तक रहा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हमारे धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल का कितना रहा? 770 से लेके 810 ईस्वी तक। फिर आते हैं हमारे देवपाल। देवपाल का शासनकाल 810 से लेके 850 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं हमारे विग्रहपाल। इनका शासनकाल 850 से लेके 854 तक रहा। उसके बाद आते हैं हमारे नारायणपाल। नारायणपाल का शासनकाल 850 से लेके 898 तक रहा। फिर आते हैं महिपाल प्रथम, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ये आप याद रखना, महिपाल प्रथम इन्हें पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। प्रथम संस्थापक गोपाल पाल को कहा जाता है। इनका शासनकाल 988 से लेके 1038 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हमारे रामपाल। रामपाल का शासनकाल 1075 से लेके 1126 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हमारे अंतिम शासक पाल वंश के आते हैं मदन पाल, जिनका शासनकाल 1144 से लेके 1162 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये हो गया इनका टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या क्या काम किया। तो जो है दोस्तों, ये टाइम पीरियड आप एक बार फिर से देख लीजिए। पहले थे गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर विग्रहपाल, फिर नारायणपाल, फिर महिपाल प्रथम, फिर रामपाल आते हैं, फिर मदन पाल आते हैं। ठीक है, मदन पाल जो कि पाल वंश के अंतिम शासक थे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं पाल वंश। तो गाइज, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पाल वंश के जो शासक थे वो कौन से धर्म को मानते थे। ठीक है, तो पाल वंश के जितने भी शासक रहे वो सभी मानते थे बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा को। किसे मानते थे? बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा को। तो ये लाइन आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं गोपाल पाल का कार्य क्या रहा। तो गोपाल पाल के शासनकाल में हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस हमें इतना याद रखना है कि उन्होंने बिहार शरीफ में, कहाँ पे? बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल पाल ने क्या किया था? तो गोपाल पाल ने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके, चलिए तो आगे है हमारे धर्मपाल। इन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः निर्माण के लिए 200 गांव दान दिए। क्या किया था इन्होंने? बिहार के भागलपुर में, ये कई बार पूछा जाता है, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण करवाया और उसके लिए 200 गांव दान में दिए। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसके लिए इन्होंने 200 गांवों का दान किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः निर्माण के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कन्नौज युद्ध में भाग लिया, जिसके कारण इनके शासन का विकास काल जो है, इनका विकास रुक गया। ठीक है, इन्होंने कन्नौज के युद्ध में भाग लिया जिसकी वजह से इनके शासनकाल में विकास रुक गया। उसके बाद आते हैं हमारे देवपाल। देवपाल में ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इनमें आपको इनके शासनकाल में इतना याद रखना है कि इनका जो है, इनके शासनकाल में एक अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में सुलेमान भारत आया था। सॉरी फ्रेंड्स, तो वो थे हमारे देवपाल। ओके, चलिए तो देवपाल के बाद गाइस 2 और आए थे हमारे। 2 कौन कौन से आए थे? विग्रहपाल और नारायणपाल। ठीक है, 2 शासक और आए थे, विग्रहपाल और नारायणपाल। तो उनके बारे में हम ज़्यादा याद नहीं करते क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगले हैं हमारे महिपाल। ठीक है, कौन है? महिपाल। महिपाल का जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के दूत मंडल को तिब्बत भेजा था। गाइज ये चीज़ कई बार पूछी जाती है कि बौद्ध धर्म के दूत मंडल को तिब्बत किसने भेजा था, तो वो भेजे थे हमारे महिपाल। ठीक है, कौन भेजा था? महिपाल, जो कि पाल वंश का एक शासक था। और महिपाल के शासनकाल में ही चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया था, वो भी किसके लिए? केवल गंगा जल के लिए। गंगा जल के लिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया था। किसके शासनकाल में? तो वो थे महिपाल के शासनकाल में। ठीक है, जो कि पाल वंश के शासक थे। चलिए आगे आता है हमारा मदन पाल। तो फ्रेंड्स मदन पाल जो थे ये पाल वंश के अंतिम शासक थे। इनकी इनकी ये पाल वंश के अंतिम शासक थे। इनके शासनकाल में यह वंश जो है स्वतः कमजोर होने लगा और इसके ध्वंसावशेष पर सेन वंश आया। कौन सा वंश आया? सेन वंश पे। यह वंश मतलब कोई आक्रमण नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। मदन पाल इसके अंतिम शासक थे और यह वंश जो है स्वतः ही कमजोर होने लगा और इसके ध्वंसावशेष पर आता है हमारा सेन वंश। ठीक है, चलिए तो हम सेन वंश भी देख लेते हैं। तो सेन वंश में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है। सेन वंश का जो संस्थापक था उसे सामंत सेन को माना जाता है। सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत सेन को माना जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे विजय सेन। विजय सेन के बाद आते हैं, विजय सेन में भी ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया था, तो इनको भी नहीं पढ़ना है हमें। उसके बाद आते हैं बल्लभ सेन। बल्लभ सेन जो साहित्य में रुचि रखते थे, इनके शासनकाल में दान सागर, अद्भुत सागर जैसी रचनाएं हुई। ठीक है, इनके शासनकाल में अद्भुत दान सागर और अद्भुत सागर जैसी रचनाएं हुई। उसके बाद इसके सबसे योग्य शासक थे, सेन वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन, जिन्होंने सेन वंश के जो एक महत्वपूर्ण शासक थे। इनके दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, तो सेन वंश में क्या है? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। उसके बाद विजय सेन, उसके बाद बल्लभ सेन, जिन्होंने साहित्य में जो रुचि रखते थे, और उनके शासनकाल में दान सागर, अद्भुत सागर जैसी रचनाएं हुई। उसके अगले शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन एक बहुत ही योग्य शासक थे। उनके दरबारी कवि जयदेव थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, तो पाल वंश ये सेन वंश हमारा कंप्लीट हो गया। पाल वंश में हमारा क्या था? पाल वंश में थे हमारे गोपाल पाल, जिन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद धर्मपाल थे। धर्मपाल भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें 200 गांव दान में दिए। देवपाल का कुछ खास काम नहीं था। उसके शासनकाल में केवल सुलेमान अरब यात्री भारत आया था। महिपाल, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है और जिन्होंने बौद्ध धर्म के दूत मंडल को तिब्बत भेजा था। इनके शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया था और इसका अंतिम शासक मदन पाल था, जिसके वजह से यह वंश स्वतः कमजोर होने लगा और इसके ध्वंसावशेष पर सेन वंश की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।